स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्या है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना। हमें ये 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें इनकी डिग्री बतानी है। वेरी इजी। क्या होती है बच्चों डिग्री? यस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको क्या चेक करनी है? बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपने ढूंढनी है वेरिएबल की। फर्स्ट देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3। x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। तो x की पावर 2 है ना हाईएस्ट, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए y³ प्लस 2y माइनस 1। y³ प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना। y की यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई? 3। नेक्स्ट दे रखा है -9। ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है बच्चों? यस, किया था ना हमने। क्या होती है? 0, है ना। -9 को हम कैसे लिख सकते हैं? -9 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। फिर से क्या आ जाएगा? ये -9 आ जाएगा ना, एक्स की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0, होल नंबर है 0, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होती है? 0। ओके, नेक्स्ट देखिए 4z माइनस 3। 4z माइनस 3, z है वेरिएबल, z की पावर 1, z और कहीं है ही नहीं, हाईएस्ट पावर भी z की क्या है? 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। वेरी इजी। क्या चेक करनी थी आपने? हाईएस्ट पावर चेक करनी थी वेरिएबल की, हमने देख के बता दिया। और इसमें क्या देखा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब बच्चों इसका आंसर डिफर कर सकता है ना। तो हमें लिखनी है एक पॉलिनोमियल। सबसे पहले यू हैव टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 हो मतलब वेरिएबल जो आप ले रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो लिख दीजिए, मैंने लिख दी ये 2x प्लस 3। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में x की पावर यहाँ कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप 5x भी लिख सकते हैं, आप कुछ और कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, 7y प्लस 3 ले सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? नेक्स्ट डिग्री 2, हाईएस्ट पावर अब की बार आपने 2 लेनी है। मैंने लिख दी x² माइनस 7, है ना। यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2, और यही हाईएस्ट पावर है, कहीं और x है ही नहीं। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। नेक्स्ट इसमें आप बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं बच्चों, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। 3x² प्लस 7, या फिर आप लिख सकते हैं 4x², या फिर आप लिख सकते हैं 5x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 3, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो? 3। वेरी इजी, x³ प्लस x प्लस 1, या फिर कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए, x³ प्लस 1, कोई और दे दीजिए 2x³ माइनस 1, है ना। इन तीनों में देखिए x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे x की 3 है, तो डिग्री क्या है इसकी? 3। ये भी डिग्री 3 का एग्जाम्पल है, ये भी डिग्री 3 का एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे कोई भी ढेरों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है कॉफिशिएंट पे है। व्हाट आर द कॉफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल, है ना। पर उससे पहले हमें कॉफिशिएंट्स पता होने चाहिए। फिर से बच्चों जिसने पिछली वीडियो बेसिक नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक जो पॉलिनोमियल्स के होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कॉफिशिएंट क्या होता है बच्चों? यस, कॉफिशिएंट कैसे पता करते हैं? जो भी उसके आगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है विद साइन लेंगे हम, वो उसका कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x², देखिए x² वाली टर्म कहाँ है? ये रही। अब देखिए इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है अलोंग विथ साइन, मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है? coefficient of x² is
कितना है 6, यस +6 है, प्लस नहीं लिखते हम, है ना, तो बस 6 लिख देंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। अब बताना है आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म कहाँ पे है, एक्स क्यूब वाली टर्म कहाँ पे है, और बस देख लीजिए कि उसके साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये देखिए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यस -3। विद साइन लिखनी है बच्चों, ध्यान रखना कभी आप ये नेगेटिव स्किप कर दो, विद साइन लिखनी है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। ठीक है, अब मैं आपसे इसी में पूछ लूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है आपने, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब देखिए ये है, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कैसे करोगे। आपसे ना इसमें z का कॉफिशिएंट पूछ लिया, मैम मुझे तो इसमें z क्यूब दिख रहा है, z स्क्वायर दिख रहा है, z तो दिख ही नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो अब दिखा देती हूँ आपको। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। कोई फर्क पड़ेगा इस पॉलिनोमियल पे? नहीं। क्यों? मैंने क्या एक टर्म ऐड कर दी, 0 टाइम्स z, 0 इंटू z, फिर से क्या हो जाएगा वो 0, है ना, और 0 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये वापस से यही है ये पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको z दिख रहा है और उसका कॉफिशिएंट क्या है, उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू 0, तो इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ z इज 0। ठीक है, तो आपने कैसे पता करा बच्चों, कैसे आपको पता चला? वो वेरिएबल वो वाली इसमें है ही नहीं, तो आपने 0z कर दिया, जिससे कि आपके पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कॉफिशिएंट क्या आ गया उसका 0। ठीक है, ओके। अब इसमें मेरे को कमेंट में बताना कांस्टेंट टर्म कौन सी है इस पॉलिनोमियल में। यू हैव टू टेल मी द कांस्टेंट टर्म। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं कमेंट में, जो इससे पहले पूछा है वो भी और ये भी। कांस्टेंट टर्म बताना इस पॉलिनोमियल में कौन सी है ना। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, मैं हिंट दे देती हूँ, फ्री ऑफ वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वो वाली टर्म बतानी है आपने, विद साइन बतानी है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। हमें इसमें कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है बच्चों? फ्री ऑफ वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है ना। तो देखिए अब कोई वेरिएबल नहीं होता, इसमें भी वेरिएबल है x है, इस टर्म में भी वेरिएबल है x स्क्वायर, इस टर्म में भी वेरिएबल है x। तो देखिए इसका मतलब कौन सी है कांस्टेंट टर्म हमारी, यस -10। कांस्टेंट टर्म क्या है, विथ साइन बतानी है, दैट इज -10। क्लियर? यस, ओके। तो ठीक है, तो यही थी हमारी 2.1। वीडियो एंड करते हैं यही, और अब हम करेंगे अपनी 2.2, बट उससे पहले हम उसके बेसिक्स एग्जाम्पल सब देखेंगे। तो जिसको भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों ज़रूर जितना मैक्सिमम हो सके शेयर कीजिए। व्यूज़ होते हैं बट इतने सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना मैक्सिमम हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी करते हैं। ओके, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मेरा नंबर भी रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन पे, आप उसमें भी पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है।